हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं अमरपाल सिंह और आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक एज वेल एज द इंडेक्स क्वेश्चन। ठीक है, आज हम सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट के सोल्व करने वाले हैं और वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और आपको यहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू द अदर स्टूडेंट एज दे कैन गॉट द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज टू। ओके, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं मेरे पास आज क्या है, एनसीईआरटी बुक है और आज हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स क्वेश्चन एज वेल एज द एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के, वो सभी सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन कैन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, तो यानी कि जलाने से पहले जो है इसको क्लीन करना क्यों नेसेसरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन जान लेते हैं कि मतलब जब कंबल्शन हम कराते हैं मैग्नीशियम का तो होता क्या है। ठीक है, तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, विद व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम। व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने कभी वेल्डिंग होता हुआ देखा हो, इलेक्ट्रिक जो वेल्डिंग होता है उसमें जो बहुत ज़्यादा हाई हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो स्पार्किंग होता है और व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, यदि उसको बर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम बनती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनता है, एक एस बनता है, यानी कि पाउडर बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, यानी कि जलाने से पहले जो है मैग्नीशियम रिबन को साफ करना क्यों जरूरत है। तो एज यू नो द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है किसी मैग्नीशियम रिबन की सरफेस पे। दैट्स व्हाई द कंबल्शन ऑफ द रिबन डजंट टेक्स प्लेस प्रॉपर्ली। ठीक है, इट मींस वी नीड टू क्लीन इट बिफोर कंबल्शन। मतलब हमें क्या करना है, इसको जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर और एनी अदर मेथड वी नीड टू क्लीन इट बिफोर कंबल्शन। तो इसको जलाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें से साफ करना पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या है कि यदि मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एयर की वजह से एटमोसफेयर फॉर्म हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां प्रेजेंट है, तो ये क्या बना लेता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, तो ये जो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो सरफेस क्या आ जाती है, हमारा मैग्नीशियम रूबन के ऊपर आ जाती है, तो इसको क्या करना पड़ता है, हमें रिमूव करना पड़ता है बिफोर कंबल्शन या टू बी कंबल्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। कुछ केमिकल इक्वेशन दी हुई हैं और उनको क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है पहला कि हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस लिख लेने हैं। तो इसमें दिया हुआ पहले हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यू कैन सी दिस गिवन इज अ वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दी है कौन सी है, वर्ड इक्वेशन है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन केमिकल सब्सटेंस का सिंबल लिख लेना है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, H2, क्लोरीन का सिंबल क्या होगा, Ca2 और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा, HCl। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, इस केमिकल इक्वेशन को जो कि वर्ड इक्वेशन थी उसको सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। देन वी नीड टू बैलेंस इट। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ देखिए बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका है कि इधर किसी भी एक एलिमेंट को देखिए, इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है 1 और इधर कितना है 2, तो यहाँ क्या करेंगे, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली द क्लोरीन विल बी बैलेंस्ड, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन में तो कितना हो जाएगा 2 और इधर भी कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर भी कितना है 2, तो रिएक्शन क्या हो गया हमारी, बैलेंस। ठीक है,
नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। वर्ड इक्वेशन दिया है तो वर्ड में लिख लेते हैं इसको, चलो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। फॉर्म क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस बेरियम सल्फेट, ठीक है। क्या फेट, तो इसका सिंबल लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड क्या होगा, BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा, Al2SO4 होल थ्राइस, और प्रोडक्ट क्या बना हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होगा AlCl3, और बेरियम सल्फेट क्या होगा BaSO4। देखिए बच्चों, मैंने इनका क्या करा, जो वर्ड इक्वेशन दी हुई थी इसको मैंने सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये मैंने कैसे किया, ठीक है। तो मैंने इनका क्या किया, सबका केमिकल फॉर्मूला लिख लिया। यदि आपको जानना है कि मैंने इनका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। जो मेरा पहले वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं कि हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए स्पेसिफिक कंपाउंड, ठीक है। मैंने वहां डिटेल में जो है बताया हुआ है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यदि मान लीजिए आपको यहां समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये कैसे किया, तो आप जो है दूसरा वीडियो जो है मेरा देख सकते हैं। उसमें मैंने ब्रीफली जो है ये बात बताई हुई है कि मतलब हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला, यानी कि किसी केमिकल सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, मुझे इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एल्यूमिनियम कितना है 1 और इधर कितना है 2, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे 2 से मल्टीप्लाई। जैसे मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, अब यहाँ देखिए सल्फेट कितना है 3, इधर कितना है 1, तो यहाँ क्या करूंगा मैं 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 जा कितना हो गया 6 और 3 2 जा कितना हो गया 6, तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन क्या हो गया हमारी बैलेंस होगी, ठीक है। तो दिस वन इज दी बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दी बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है इसमें हमारा कि सोडियम प्लस वाटर, सोडियम के और वाटर के साथ में यदि रिएक्शन कराते हैं, तो वाटर लिया मैंने और इसकी सोडियम के साथ हमने रिएक्शन कराई, फॉर्म क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस करके लिख लेते हैं। पहले क्या करना वही सेम हमें इसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा H2 और सोडियम का सिंबल क्या होगा Na। रिएक्ट करेंगे क्योंकि सोडियम क्या है एक रिएक्टिव मेटल है, और कोई भी रिएक्टिव मेटल यदि किसी वाटर या एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से क्या देगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH और प्लस H2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है हम लोगों को। तो देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो इधर हाइड्रोजन कितना है 3, ठीक है। तो इस मीन्स ये क्या है बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे हम पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2, लेकिन यहाँ 2 है और 2 है कितना टोटल 4 हाइड्रोजन है, इधर कितना है लेकिन 2 है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ऑक्सीजन कितना होगा 2 और हाइड्रोजन कितना होगा 2 2 जा 4, यानी कि 4 तो हाइड्रोजन होंगे और 2 क्या होंगे हमारे ऑक्सीजन होंगे। दैट मीन्स इक्वेशन क्या हो गया हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। तो दीज आर दी वर्ड इक्वेशन विच वी नीड टू बैलेंस, ठीक है। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको ऐसे लर्न हो गया हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ से कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द गिवन, ठीक है। जो गिवन रिएक्शन है वो किस तरह का रिएक्शन है, यानी कौन सा टाइप है रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ से क्या है देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है दो कंपोनेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसकी नेक्स्ट वाले इक्वेशन की यदि हम बात करें तो इधर क्या है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, तो दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ आयंस एक्सचेंज हुए, ठीक है। बोथ ऑफ द कंपोनेंट कैन एक्सचेंज देयर
ions, ठीक है. If that kind of reaction takes place, then this reaction is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये एग्जांपल किसका है बच्चों? ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. तो यहाँ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ किसकी, वाटर प्लस सोडियम इक्वल्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ देखिए एक सिंगल एलिमेंट जो है रिएक्टिव है, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है. और मोर रिएक्टिव एलिमेंट यदि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपोनेंट से सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब डिस्प्लेस करता है, तो क्या कहलाते हैं रिएक्शन, हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. तो एक क्वेश्चन और इसके साथ सोल्व हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, स्टेट सिंबल भी लिखना है और उसका बैलेंस भी करके लिखना है. ठीक है. तो रिएक्शन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड BaCl2 और प्लस क्या दिया इसने, सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 वर्ड इक्वेशन है. और इसमें बताया इसने कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को वाटर में रिएक्ट कराते हैं. तो वाटर का मतलब क्या होगा, एक्वस. ये क्या हो गया, एक्वस. और ये भी क्या हो गया, एक्वस. ठीक है. रिएक्ट टू गिव इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट, और यहाँ से क्या देता है, इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 PPT बनाएगा, जो क्या होता है, इनसोल्युबल. दैट मींस ये क्या होगा, सॉलिड. और दूसरा क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl. ठीक है. तो दीज आर दी कंपोनेंट्स दैट आर प्रोड्यूस एंड टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन. ठीक है. तो यहाँ क्या होंगे, कंबाइनिंग कंपोनेंट्स हो गए, और यहाँ क्या होगा, ये हमारे जो सब्सटेंस फॉर्म हुए रिएक्शन में वो हो गए. तो अब इसको देखें, इनकी स्टेट सिंबल लिखना था मैं. तो इसने कहा कि एक्वस मीडियम में हमने रिएक्शन करा, तो एक्वस का मतलब क्या होगा, वाटर में यदि रिएक्शन कराते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एक्वस कंडीशन है. तो बेरियम क्लोराइड क्या होगा, BaCl2, ये भी एक्वस होगा. Na2SO4 क्या है, ये भी एक्वस होगा. BaSO4 जो है डिजोल्व नहीं होता है वाटर में, दैट मीन्स इट इज अ सॉलिड कंपोनेंट. एंड NaCl इज एक्वस सब्सटेंस, दैट मीन्स ये क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है. तो वाटर में प्रेजेंट है. अब इसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है. तो बैलेंस, तो यहाँ देखिए बेरियम कितना है 1, बेरियम कितना है 1, क्लोराइड कितना है 2. अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा. सोडियम कितना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया. सल्फेट कितना है 1, तो यहाँ सल्फेट कितना है 1. तो दिस मीन्स अब ये रिएक्शन क्या हमारी बैलेंस्ड है. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, NaOH. NaOH का मतलब ये क्या हो गया, एक्वस हो गया, क्योंकि वाटर में कहा इसने सॉल्यूशन को. फिर इसके बाद में कहा रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और किसके साथ रिएक्ट करता है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl के साथ में. ये भी कैसा होगा, एक्वस होगा. ठीक है. टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, और क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl, एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर. ठीक है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. किसका एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि जब भी कभी हम किसी एसिड और बेस की, किसी एसिड या बेस की रिएक्शन यदि हम कराते हैं, तो साल्ट और वाटर क्या होता है, फॉर्म्ड होता है. तो यदि मान लीजिए कोई रिएक्शन जिसमें एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं और साल्ट और वाटर फॉर्म्ड होता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं. तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक टिपिकल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है. ठीक है. अब इसको देखेंगे बैलेंस है नहीं है. तो सोडियम कितना है 1, यहाँ सोडियम कितना है 1, क्लोराइड कितना है 1 है. अब हाइड्रोजन देखिए कितना है 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन कितना है 1 और 1, तो दैट इज रिएक्शन क्या हमारी बैलेंस्ड है. ठीक है. देयर इज नो नीड टू बी बैलेंस इट. तो ये क्या होगा, ये भी एक्वस होगा, और ये क्या होगा हमारा लिक्विड. इनकी फिजिकल स्टेट हमें लिखनी थी. तो NaOH क्या है, एक्वस. HCl क्या है, एक्वस. NaCl क्या होगा, ये एक्वस होगा, क्योंकि ये क्या होगा, वाटर में सोल्युबल होगा. और H2O क्या हो गया, ये हमारा हो गया लिक्विड. ठीक है. तो दीज आर द फिजिकल स्टेट ऑफ द गिवन रिएक्शन कंपोनेंट्स. ठीक है. ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट. नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए, इसमें कहा है ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. कोई सब्सटेंस X है जो कहाँ यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में. और व्हाइट वॉशिंग में जो है हमारा क्या यूज होता है, एक तो होता है CaO, और दूसरा जो कंपोनेंट यूज होता है वो होता है हमारा क्या, CaSO4 into half H2O, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमी
हाइड्रेट, और इसका नाम क्या होता है POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या हिंट दिया है दूसरे से, द केमिकल सब्सटेंस एक्स एंड राइट इस फॉर्मूला, राइट द केमिकल ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम इन दी अबोव विद वाटर। वाटर के साथ में जब रिएक्शन करता है तब इसका जो है सिंबल हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ अगर मान लीजिए ये सब्सटेंस हम यूज नहीं करते हैं, तो व्हाइट वॉशिंग में पहले क्या यूज होता था, कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता था, ठीक है। तो इसी की बात करेंगे, इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, ये एक्स होगा, एक्स इज द कैल्शियम ऑक्साइड, और जब इसकी वाटर के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देगा, CaOH होल ट्वाइस देगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में भी बताया था थोड़ा सा, तो इसको ध्यान रखना है। यदि कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो इसको बोलते हैं हम सेलेक्ट लाइम, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेलेक्ट लाइम। लेकिन इसको अगर हम अनडिस्टर्ब रख देते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, तो CaOH होल ट्वाइस, केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इसको तब क्या बोलेंगे हम, लाइम वाटर। कैसे कि यदि मान लीजिए हम इस सेलेक्ट लाइम को, जो कि एक मिल्की कलर का सॉल्यूशन होता है, जब इसको अनडिस्टर्ब हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो जो सेलेक्ट होता है वो तो नीचे बैठ जाता है और ट्रांसपेरेंट वाटर ऊपर बचता है। इस ट्रांसपेरेंट वाटर को बोलते हैं हम लाइम वाटर, ठीक है। इसको मैंने जो है प्रीवियस जो है वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिव 1.7 डबल्स ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस, ठीक है। तो उस गैस का नाम भी हमें बताना है। एक्टिविटी 1.7, इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ यदि वाटर का हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या देता है, एक तो ये हाइड्रोजन गैस देता है और एक क्या देता है, ऑक्सीजन गैस देता है, ठीक है। तो इसको यदि हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने पे यहाँ क्या होगा 2, यहाँ कितना होगा 2, और ये क्या रहेगा एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसी को क्वेश्चन को इन्होंने पूछा है कि यदि मान लीजिए दो गैस प्रोड्यूस होते हैं, एक मान लीजिए ए गैस है, एक क्या है बी गैस है, ठीक है। तो दोनों गैस में से एक क्या होता है अगर मान लीजिए हमारा, तो दूसरे का जो अमाउंट होता है वो पहले इसके किसी एक गैस का डबल होता है। क्यों होता है ये पूछा उसने, बिकॉज यदि वाटर का हम केमिकल फॉर्मूला देखा है तो उसमें वाटर और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। यदि मान लीजिए डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोज होने पर क्या देगा कि हाइड्रोजन गैस क्या देगा, वो डबल अमाउंट देगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो यदि मान लीजिए इन दोनों का अगर मान लीजिए बैलेंस इक्वेशन में रेशियो कितना है, 2:1 है, तो दैट मीन्स यहाँ जो हाइड्रोजन गैस होगी वो क्या होगी, ट्वाइस होगी ऑक्सीजन के। दैट्स वाई the oxygen that is hydrogen produced in this reaction is double or twice the amount of the oxygen gas, ठीक है। तो यही चीज आपको वहां एक्सप्लेन करके बतानी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन 80, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है CuSO4 हमने लिया, यदि इसमें हम आयरन नेल यानी कि फेरस सल्फेट, फेरस को यदि हम डालते हैं या मतलब आयरन को इसमें डालते हैं तो इसका जो कलर है वो चेंज क्यों हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से सुन लीजिए कि इसमें कहा है इन्होंने कि यदि हम क्या करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की जो है कोई कील यदि डाल देते हैं तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो चेंज क्यों हो जाता है। आप ये बताइए कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है कैसे होता है, वो होता है ब्लू, और ब्लू से जब ये क्या होगा आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा यहाँ FeSO4 और कॉपर क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट इसमें से हो जाएगा। तो यहाँ जो फेरस सल्फेट है इसका कलर कैसा होगा, पहले क्या होगा लाइट कलर का हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा ग्रीनिश ब्राउन कलर का ये हो जाता है, या ग्रीनिश कलर का ये हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू कलर से कैसा हो रहा है ग्रीनिश कलर, या पहले क्या होगा ये कलरलेस होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा ग्रीनिश ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन मेटल, ठीक है। बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन copper, that's why iron can displace copper from their copper sulfate solution, and due to the displacement reaction the color of the copper sulfate will disappear due to the formation of ferrous sulfate। यानी कि यदि हम आयरन के साथ में कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं
तो आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है। तो इसीलिए क्या है, फेरस सल्फेट का जो कलर होगा वो अलग होगा इन कंपेरिजन टू कॉपर सल्फेट, इसीलिए जो कलर होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द ऑन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो जो 1.10 में जो एक्टिविटी में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको छोड़ के कोई भी जो है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल बता देना है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के जो है बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी में दिया उसको छोड़ के कोई भी एक क्वेश्चन बता देना है। ठीक है, तो इसमें कहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया AgNO3 और इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम NaCl के साथ। तो यहाँ से क्या लेंगे, AgCl और प्लस NaNO3। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये क्या है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें हम क्या कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट जो है फॉर्म्ड होता है, बिकॉज both the ions of the both the components get exchange and produce two salts or the two products. That's why this reaction is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल था। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा सब्सटेंस इसमें ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा, ये हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। दो इक्वेशन दी हुई है। पहला इक्वेशन है हमारा Na+O2 इक्वल्स टू 2Na2O। ठीक है, तो इसको बैलेंस फॉर्म में लिखा हमने करके। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, नेक्स्ट है CuO और प्लस H2, ये गैस है और ये क्या है हमारा सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है और ये क्या होगा, ये भी हमारा सॉलिड होगा। यहाँ फॉर्म्ड क्या हो रहा है, कॉपर फॉर्म्ड हो रहा है सॉलिड फॉर्म में और प्लस क्या हो रहा है यहाँ H2O फॉर्म्ड होगा। ठीक है, H2O ये क्या है हमारा लिक्विड है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है मैंने क्लियरली बताया था और उसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी बताया था। ठीक है, जहाँ मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को बताया था, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, तो वहाँ पर जाकर आपको जो है इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और हो गया। ऐसे ही इसमें क्या बताना है हमें कि जो कॉपर है, कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, CO क्या हुआ, रिड्यूस। और ऑक्सीडाइज कौन हुआ, Na क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। तो एक्सरसाइज में जो है पहला MCQ गिवन है, इसमें कहा हुआ है कि विच ऑफ द सब्सटेंस अबाउट विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है, इनकरेक्ट बताना है आपको, करेक्ट नहीं बताना है। ठीक है, तो क्या दिया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो रिएक्शन क्या दिया है, 2PbO। ठीक है, रिएक्ट करता है किसके साथ में, कार्बन के साथ में, जो क्या है सॉलिड है, और प्रोड्यूस क्या करता है यहाँ Pb फॉर्म करता है जो कि सॉलिड होगा, और क्या फॉर्म करता है, प्लस CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब चार स्टेटमेंट गिवन है। पहला क्या दिया हुआ है इसमें, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। और दूसरा दिया हुआ है इसमें इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, और थर्ड दिया हुआ है इन्होंने कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड,
ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब इसको देखिए, इक्वेशन को देखिए, इसमें क्या हमारा चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ लेड की यदि हम बात करें तो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये लेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये जो चेंजेस होंगे हमारे वो इस साइड में होंगे, ये तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, बाद में बनेगा ये तो यहाँ जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमें इधर देखने हैं, ना कि इधर देखने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस हुआ। तो लेड रिड्यूस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो लेड ऑक्साइड है, लेड तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, क्योंकि इधर क्या है, कार्बन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और वैसे भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो क्या होगा, किसी ऑक्साइड के साथ में कंबाइन होगा तब कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। फिर इसके बाद में जो है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, रिड्यूस हुआ। तो ये ऑप्शन भी क्या हमारा करेक्ट है। अब इसमें पूछा क्या था आपसे, इसमें पूछा था कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों इनकरेक्ट है। तो दैट मीन्स इसमें क्या होगा हमारा, ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्यों है, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा था। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ए एंड बी दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारे इसमें, ए एंड बी होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए Fe2O3, Fe2O3 प्लस 2Al। ठीक है, ये दिया हुआ है, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Al2O3 और प्लस 2Fe में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है हमारी, बैलेंस इक्वेशन है। इसमें कहा था अबो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये किसका एग्जांपल है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये से समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, एल्यूमिनियम एक प्योर मेटल है, और ये क्या कर रहा है, इसको आयरन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो दैट मीन्स इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ढूंढो इसमें ऑप्शन। इसमें ऑप्शन दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और जो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें ए एंड बी फर्स्ट ऑप्शन दिया होता, तो यहाँ क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देख सकते हो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज के, तो यहाँ दिया हुआ है ए एंड बी, तो ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट, दैट मीन्स दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दो ही यहाँ क्या थे आपके एमसीक्यू थे, एक एमसीक्यूज और भी है, इसको और देख लीजिए। इसमें कहा व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में यदि हम क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स को यदि ऐड करते हैं तब क्या होगा, इसमें कोई ना कोई रिएक्शन होगी। ठीक है, और होगी तो उसमें जो है क्या फॉर्म्ड होगा, या क्या मतलब किस तरह की रिएक्शन होगी, वही इसमें ऑप्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, तो पहले हम लिख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी किसके साथ रिएक्शन कराई, आयरन फिलिंग के साथ में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा हमारा, लिक्विड होगा, या एक्वस सॉल्यूशन इसको कह सकते हो आप, एक्वस। ठीक है, और आयरन फिलिंग क्या होगा, सॉलिड होगा। जब ये रिएक्ट करता है इसके साथ में, तो क्या करेगा, यहाँ से ये बनाएगा FeCl3 और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या कहा इसने, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसमें कहा व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, तो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन ऑक्साइड जो इसमें फॉर्म्ड होता ही नहीं है। फिर इसमें कहा नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस का मतलब क्या हुआ कि कोई रिएक्शन होगी नहीं, लेकिन रिएक्शन तो यहाँ होती है। फिर इसमें कहा आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, तो आयरन साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो वाटर इसमें प्रोड्यूस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, मतलब ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन वाटर भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ए ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाई शुड
केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस्ड, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्यों होते हैं? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? यानी कि दोज केमिकल रिएक्शन विच हैव, ठीक है, जैसे इस इक्वेशन की यदि हम बात कर लेते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं 3 to the 6 और इसको कर देंगे 6 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यानी कि दोज काइंड ऑफ रिएक्शन विच हैव, ठीक है, दोज काइंड ऑफ रिएक्शन विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स बोथ ऑफ द साइड ऑफ द रिएक्शन, दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। यानी कि जिस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड दोनों साइड में क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। इनको बैलेंस करना क्यों जरूरत होता है? क्योंकि जो स्टोइकियोमेट्री है इसकी, उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, या केमिकल फॉर्मूले को सही फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसको बैलेंस करना जरूरी होता है, ताकि इसकी जो कंपोजिशन है हमें सही सही मेजर हो सके, ठीक है। और यहाँ ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब किसी बैलेंस इक्वेशन को यदि किसी अनबैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो हम किस लॉ को फॉलो करते हैं? तो यहाँ किसको फॉलो करेंगे हम? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। बिकॉज वो मास को ना तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही मास को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमेशा ही क्या होगा, जितना भी अमाउंट हम रिएक्टेंट कर लेंगे उतना ही मास क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट का भी प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बिकॉज बोथ ऑफ द साइड ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट मास विल बी सेम। और मास हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यदि एटम्स सेम होंगे तो मास भी क्या होगा, ऑब्वियसली सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज को ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें फिर से क्या दिया हुआ है, ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन को और फिर क्या करना है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है, इसमें कहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन के साथ, टू फॉर्म दी अमोनिया गैस। अमोनिया क्या होगा, NH3 होगा। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा एक इक्वेशन। बी की बात करें अब, तो बी में क्या क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S होता है। ये क्या करता है, बर्न्स इन एयर, ठीक है। तो एयर के साथ में यदि रिएक्शन कराते हैं, एयर का मतलब क्या होगा, O2 के साथ में हमें क्या कराना है, इसको रिएक्ट कराना है टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो ऑलरेडी क्या है, हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। नहीं, अभी बैलेंस नहीं हुई, बैलेंस करेंगे तो उसको क्या होगा, SO2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अगर इसको मैं 2 कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 2 और 2 2 कितना हो गया, 4 और 2 इसको कर दीजिए, इतना हो गया। अगर इसको 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 2 कितना हो गया, 4 और 2 सल्फर हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ क्या कर देंगे, 3 2 6। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4 और 2 2 4, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो गया, हमारी बैलेंस होगी। दैट मीन्स देखिए क्या करा मैंने, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले क्या कर लिया मैंने, यहाँ सल्फर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, SO2, ठीक है। तो सल्फर कितना हो गया, 2। तो यहाँ क्या करा हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर, तो सल्फर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4 और 2 1 2 2 और 4 कितना हो गया, 6। तो यहाँ क्या कर देंगे, 3 2 6, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी पहले कर दिया था, तो इसको मैं अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड अभी जो है स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के किया था इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं पोटेशियम मेटल, ठीक है। डी लेते हैं पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम मेटल किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ में। तो H2O लिया और किसके साथ रिएक्शन कराई, पोटेशियम मेटल के साथ में रखे, क्या करता है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है KOH। बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कराया था, ठीक है। तो सोडियम वाली रिएक्शन ही है, बस यहाँ क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस इसमें है, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 2
और यहाँ कितना हो गया हमारा, ये 2 टू जा 4, तो यहाँ क्या कर देंगे 2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है इसमें बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशंस को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। ऑलरेडी इक्वेशंस दी हुई है। तो HNO3 रिएक्ट किसके साथ में कराएगा, CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट कराना है। और क्या फॉर्म कर रहा है, ये कर रहा है CaNO3 होल ट्वाइस और प्लस H2O। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है। तो कैल्शियम इधर कितना है 1 है, इधर भी कितना है 1 है, नाइट्रेट कितना है इधर 1 है, उधर कितना है 2 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर इसके बाद में कितना फॉर्म हो रहा है, H2O 1 है इधर, तो कितना होगा, ये सीधा सा एग्जांपल देख लेना है कि जितने H पॉजिटिव आयन है वो उतने OH के साथ में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। यानी कि एक H पॉजिटिव जब एक OH नेगेटिव के साथ में कंबाइन होता है, एक ही मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, H2O का बनाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, और ऑक्साइड भी कितने हैं, हाइड्रोक्साइड कितने, वो भी 2 है। तो इसका मतलब वाटर कितने बनेंगे 2, तो सीधा यहाँ क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट में लिया NaOH प्लस H2SO4। तो NaOH प्लस H2SO4 इक्वल्स टू क्या बनेगा, Na2SO4 और प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या है हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, साल्ट और वाटर बन रहा है। तो यहाँ से देखिए कि सल्फेट कितना है 1 है, इधर कितना है 1 है, सोडियम कितना है 2 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। वही सेम कि हाइड्रोक्साइड कितना हो गया 2 और हाइड्रोजन कितना हो गया 2, तो H2 कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है NaCl प्लस AgNO3। तो यहाँ से क्या लिया हमने, NaCl लिया, इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ में कराई, ये रिएक्शन में पहले करा चुका है, बैलेंस इक्वेशन है ऑलरेडी। तो यहाँ से क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3, तो देयर इज नो नीड टू बी बैलेंस इट। ठीक है, इक्वेशन हो गई यहाँ तक। नेक्स्ट इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे इसको, अब देखिए BaCl2 डी है, BaCl2 प्लस H2SO4 और इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, BaSO4 और प्लस HCl। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है। बेरियम कितना है 1 है, सल्फेट कितना है 1 है, लेकिन क्लोरीन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है वो भी 2 है, तो यहाँ क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन क्या हो गया हमारी, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो दीज आर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द क्वेश्चन 6। ठीक है, फिर इसमें कहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसमें भी यही करना है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ वर्ड इक्वेशन दी हुई है, पहले इसको हमें क्या करना है, सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन आफ्टर वी नीड टू बी बैलेंस इट। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है 7th का ए क्वेश्चन ले लेते हैं, या ए इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे CaOH होल ट्वाइस और प्लस CO2 के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CaCO3 और प्लस H2O। ठीक है, ये फॉर्म होगा, याद रखेंगे इसको। अब देखिए इसको बैलेंस करना है हमें। तो यहाँ कितना कैल्शियम 1 है, C कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 4, 3 और 1 4। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है टेस्ट भी है कार्बन डाइऑक्साइड का, हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने जो है टेस्ट पे भी जो है एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट किससे करते हैं, लाइम वाटर से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, लाइम वाटर में जो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट देगा, जो कैसा होता है, व्हाइट कलर का, दैट इज मिल्की कलर होगा। ठीक है, और मिल्की कलर यदि फॉर्म होता है तो किसको इंडिकेट करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंडिकेट करता है। मैंने प्रीवियस जो वीडियो था जिसमें मैंने क्या करा था, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट देता हूँ, वहां मैंने एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों से कि उस गैस का नाम बताना है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह लाइम वाटर को मिल्की करता है, और यदि एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो क्या होता है, कलर डिसअपियर हो जाता है। तो उसी तरह से उस गैस को भी यदि हम क्या कराते हैं, एक्सेस में पास कराते हैं, तो वो भी क्या करती है, लाइम वाटर के कलर को डिसअपियर कर देती है, यानी कि मिल्की कलर जो होता है उसको डिसअपियर कर देती है। तो वो गैस कौन सी होती है बेटा, वो होती है SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड को यदि हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि पास कराते हैं, तो यहाँ से क्या देगा, कैल्शियम सल्फाइड देगा, यानी कि CaSO3
3 देगा। लेकिन यदि एक्सेस में पास कराते हैं, इन एक्सेस, तो यहां से क्या देगा, कैल्शियम बाई सल्फाइड देगा। और कैल्शियम बाई सल्फाइड जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो वो गैस कौन सी थी, कार्बन डाई, वो सॉरी सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, यहाँ जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, AgNO3। तो यहाँ से क्या रिएक्शन देगा, ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है क्योंकि फ्री मेटल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 2। इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड होगी। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन बताना था। नेक्स्ट है इसमें एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्या होगा, Al, और कॉपर क्लोराइड क्या होगा, CuCl2। रिएक्शन किसके साथ करानी है, देखो बेटा कॉपर के दो क्लोराइड होता है, एक होता है Cu2Cl2, या फिर इसको हम CuCl भी लिख देते हैं। लेकिन ये क्या होता है, अनस्टेबल मान लेते हैं इसके कंपैरिजन में, क्योंकि तुम्हें कॉपर का क्लोराइड कहा तो आप इसको ही लेना है हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर वो कहता है क्यूप्रस क्लोराइड, तो आप क्यूप्रस क्लोराइड में ये ले सकते थे, ये क्या हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड है, तो आपको क्यूप्रिक क्लोराइड लेना है, क्यूप्रस क्लोराइड लेना है। ठीक है, तो हमने एल्यूमिनियम के साथ में किसकी रिएक्शन कराई, कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन कराई। तो क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ से, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 प्रोवाइड करेगा, और फिर क्या बनाएगा, कॉपर को सेपरेट यहाँ से कर देगा। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या मोर रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू कॉपर, एंड एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, कॉपर हमारा डिस्प्लेस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ AlCl3 फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो ये कितना है, 3 है, तो यहाँ इसको 2 करना होगा, तो 2 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2, तो कितना होगा 6। तो यहाँ क्या करें, 3 2 जा 6, तो कॉपर कितना हो गया 3। तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। ये कई बार आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, तो बस पहले क्या लेता, सोडियम सल्फेट लेता है, यहाँ क्या ले रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट ले रहे हैं, बाकी सब चीजें सेम है। तो यहाँ क्या लेंगे, बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट क्या होगा, K2SO4। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या देगा, ये BaSO4 देगा, और क्या देगा, KCl। तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, राइट द बैलेंस केमिकल फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा है कि इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और साथ ही साथ आपको जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बताना है। तो पहला दिया है इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होगा, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड का ना KBr। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करानी है, बेरियम आयोडाइड के साथ में। तो बेरियम आयोडाइड क्या होगा, BaI2। ठीक है, और फिर क्या बना रहा है इसमें, ये पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, Ki, और प्लस क्या बना लगा है, बेरियम ब्रोमाइड देंगे, BaBr2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों कंपोनेंट के, तो इसलिए क्या है, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही ये एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ से क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। ठीक है, तो किस तरह का एग्जांपल है, ये होगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि बोथ द आयंस ऑफ द बोथ कंपोनेंट कैन बी एक्सचेंज, या लुक्स लाइक टू बी एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसलिए क्या होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये है हमारी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम किसकी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक की रिएक्शन किसके साथ में कराना है, सिल्वर नाइट्रेट के, AgNO3। अभी ये रिएक्शन हमने करी थी, उसका टाइप भी मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या देगा, ZnNO3 होल ट्वाइस और प्लस Ag। ठीक है, तो 2Ag बनेगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैलेंस भी हो गई,
और एग्जाम्पल कौन सा है हमारा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है फिर हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन की किसके साथ में रिएक्शन कराना है, क्लोरीन की, तो क्या बन रहा है यहाँ से HCl, तो इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये गैस है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनना है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बननी है, तो यहाँ क्या है, दो कंपोनेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, दैट मीन्स ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस होगी, तो फोर्थ क्या है इसमें दिया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम क्या हो गया हमारा Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा HCl, ठीक है। तो ये गैस था बेटा और ये क्या है एसिड है, ये क्या होगा एक्वस, ठीक है। तो ये क्या होगा एक्वस और ये क्या है हमारा ड्राई HCl गैस है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि वाई डोंट ड्राई HCl गैस डजंट अफेक्ट ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ड्राई, वो ड्राई लिटमस पेपर्स को अफेक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर HCl में अगर हम मान लीजिए ब्लू लिटमस को यदि डिप कर दे तो कैसा हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए HCl गैस है और वो ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है, और यदि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें डिप करते हैं या मतलब उस पर हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास कराते हैं, तब उसके कलर को जो है वो चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि एसिडिक कंडीशन किस कंडीशन में लेते हैं हम, एक्वस कंडीशन में लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयन फॉर्म्ड ना होने की वजह से क्या होता है, वो एसिड की तरह एक्ट नहीं करता है HCl गैस, दैट्स व्हाई इट डजंट अफेक्ट द कलर ऑफ द लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया HCl एक्वस लिया, तो इसके साथ यदि रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाया गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो दैट इज क्या बनाया गया MgCl2, और क्या बनाएगा इसमें हाइड्रोजन गैस दैट इज H2, ठीक है। तो ये बना। अब इसमें देखिए किसका एग्जांपल है, यहाँ भी क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टिव मेटल है और ये क्या करते हैं, एसिड से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 9th क्वेश्चन है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या मतलब है, एग्जांपल के साथ हमें बताना है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा रिएक्शन का, ये बताना है। देखो इसके नाम से हमें पता चल रहा है, इसको दो वर्ड में तोड़ लीजिए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब होगा आउटसाइड और एंडो का मतलब क्या होगा, इनसाइड, ठीक है। यदि मान लीजिए, और थर्मल का मतलब क्या होगा, हीट। यदि हीट क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होती है, निकलती है, तब उसको क्या कहेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। और यदि इनसाइड यानी कि एब्जॉर्ब यदि हीट होती है तो उसको क्या कहेंगे हम, एंडोथर्मिक कहेंगे। तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्या है, इनके अगर मान लीजिए किसी चीज को हम जलाते हैं, जैसे हमने क्या लिया, कार्बन को एयर के प्रेजेंस में जला दिया, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और प्लस क्या होगा, इसमें हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। इसके अलावा जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सभी में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। दैट लाइक हम क्या करना है, यहाँ जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, HCl एसिड लिया और इसके NaOH के साथ में रिएक्शन करें, तो क्या देगा, ये NaCl देगा प्लस H2O देगा, और प्लस क्या होगा, हीट रिलीज होगी। तो दैट मीन्स बोथ आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, CaCO3 लिया, और यदि हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या प्रोड्यूस करता है, CaO और प्लस CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारा एंडोथर्मिक का होगा, क्योंकि इसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, यानी कि ठंडा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ रहा है, मतलब कराने के लिए हीट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। दूसरा,
अगर मान लीजिए हमने क्या लिया, NO की रिएक्शन किसके साथ में करा दी, O2 के साथ में करा दी, तो यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, NO2 फॉर्म करेगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हीट रिलीज नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो दैट मीन्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। ठीक है, तो यानी कि रेस्पिरेशन जो है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो यही आपको बताना है। तो इसका ज्यादातर आंसर जो है इस क्वेश्चन में आपको मिल गया होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है पहले यही समझ लेना है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, तो ये क्या करता है, एयर के साथ में कंबाइन होगा, क्या देगा ये, CO2 गैस प्लस H2O और प्लस ATP। ठीक है, और ATP क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स। एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और एनर्जी का मतलब यहाँ हीट मान लो, या फिर क्या कह देंगे इसको, एनर्जी को एनर्जी भी मान सकते हो। तो यदि मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में यदि एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होती है तो वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। तो दैट वाइज जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर और द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP molecules, and the energy molecules is generated during the chemical reaction of respiration. That's why respiration is considered as the एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ATP मोलिक्यूल्स बनते हैं जो कि एनर्जी मोलिक्यूल्स होते हैं। दैट मीन्स इसमें क्या हुआ, एनर्जी जनरेट हुई, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड दी अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज इक्वेशन। ठीक है, तो जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन का उल्टा क्यों होती है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, CaO प्लस CO2 ले लीजिए, और इसको क्या कर देंगे, CaCO3 फॉर्म्ड होगा। और अभी हमने क्या किया था, CaCO3 लिया था, और इसको यदि हमने हीट कर दिया तो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ से ये CaO और प्लस CO2 फॉर्म करता है। तो दैट मीन्स एक दूसरे का क्या, जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो इस एक एग्जाम्पल से हम दोनों को समझा सकते हैं कि यदि मान लीजिए दो कंपोनेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको कहेंगे हम कॉम्बिनेशन। और यदि एक सिंगल कंपोनेंट डिकम्पोज होकर क्या देता है, मोर देन वन प्रोडक्ट देता है किसी एक सिंगल कंपोनेंट से, तब उसको क्या कहेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द अपोजिट रिएक्शंस टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो डिकम्पोजिशन का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो ये इसने पूछा था। ठीक है, एग्जाम्पल से आपके सामने आएगा, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी पढ़ लिए कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है कि राइट एन इक्वेशन each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। तो डिकम्पोजिशन का जो है एग्जाम्पल बताना है जिसमें हम क्या करते हैं, हीट, लाइट और एनर्जी को जो है सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप जो क्या कर सकते हैं, मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने जो है ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोज रिएक्शंस आर देयर। 3 तरह की होगी। वो रिएक्शन जो हीट के इन्फ्लुएंस में होगी उनको बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन, जो लाइट की प्रेजेंस में होगी उनको बोलेंगे हम फोटो डिकम्पोजिशन, और जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो वहां दिया हुआ है तो उसको वहां चेक आप कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इसमें दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अभी हमने जो है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों का एग्जांपल पढ़ा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, AgNO3 लिया, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में कराते हैं, जिंक के साथ में कराते हैं। तो यहाँ से क्या देगा, ZnNO3 होल ट्वाइस देगा, और प्लस क्या देगा, यहाँ से 2Ag देगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए AgNO3 की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, NaCl के साथ कराते हैं, तो यहाँ से क्या देगा, AgCl प्लस NaNO3 देगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का
एग्जाम्पल हो गया। यहाँ क्या होता है, कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि बोथ द आयंस ऑफ द कंबाइनिंग कंपोनेंट्स गेट एक्सचेंज एंड टू फॉर्म टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ दोनों आयंस जो होते हैं एक्सचेंज होते हैं, जिससे दो नए सब्सटेंस हमारे बनते हैं, यानी कि दो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये किसका हो गया, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया, और ये किसका हो गया, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal, write down the reaction involved। ठीक है, तो यदि हम मान लीजिए सिल्वर को क्या करते हैं, किसी सिल्वर साल्ट से उसको रिकवर करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, सिल्वर नाइट्रेट से, मान लीजिए ये क्या लिया है, AgNO3 लिया हुआ है, तो उसमें कॉपर मेटल के साथ में यदि रिएक्शन कराते हैं तो इससे जो है रिएक्शन क्या बनेगी वो बताना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 Ag फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो ये कौन सा एग्जांपल है, हमारा डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्योर कॉपर मेटल को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद गिविंग एग्जांपल। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल बताना है। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, PbNO3 ही ले लिया, लेड नाइट्रेट लिया, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कराते हैं। तो यहाँ से क्या फॉर्म कराएगा, ये PbI2 फॉर्म करेगा, और प्लस क्या देगा, यहाँ से ये KNO3 देगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ये कैसा बनेगा, लेड आयोडाइड जो होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे BaCl2 आपने लिया था और इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई थी, Na2SO4 के साथ में कराई थी। तो यहाँ से क्या बना रहा था, ये बना रहा था BaSO4 और प्लस NaCl। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ क्या बनता है, व्हाइट पीपीटी बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो यहाँ भी ये किसका एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन का, और ये भी किसका एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो दीज आर द रिएक्शंस अबाउट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द गेन और लॉस ऑफ द ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है दो एग्जांपल से बताना था कि ऑक्सीडेशन किस में होगा, रिडक्शन किस में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए मेटल है, जैसे मान लीजिए Mg ले लिया और जिंक ले लिया, हमने इनका दोनों का क्या कराया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई। तो यहाँ से क्या होगा, ये MgO फॉर्म करेगा, और यहाँ से क्या करेगा, ZnO फॉर्म करेगा। तो ये किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसके केस में होगा, ये ऑक्सीजन के केस में। अब इसका बताना है हमें रिडक्शन, हाइड्रोजन के केस में। तो रिडक्शन क्या लेंगे, इन्हीं के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, MgO के साथ में यदि रिएक्शन किसकी कराते हैं, हम हाइड्रोजन की कराते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन यदि यहाँ कराते हैं तो यहाँ से क्या देगा, ये Mg प्लस H2O देगा, और इसकी रिएक्शन यहाँ कराते हैं ZnO की हाइड्रोजन के साथ में, तो यहाँ से क्या देगा, Zn प्लस H2O देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ऑक्सीजन, तो इसलिए क्या है, रिडक्शन का एग्जाम्पल। तो ये क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसके होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सोडियम के साथ आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो वो भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। तो शाइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है एक्स, वो कौन सा होता है, जितने भी मतलब मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं। ठीक है, लेकिन एक मेटल क्या होता है हमारा, जैसे क्या है, गोल्ड, वो कैसा होगा, येलो। ठीक है, बस इनको छोड़ के बाकी सब क्या होता है, इसमें एक एलिमेंट बचा जो क्या होता है, रेडिश ब्राउन, और वो क्या होता है, कॉपर, Cu। तो दैट मींस ये जो एक्स है ये क्या है, कॉपर है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉपर। यहाँ से समझ आ गया। अब इसने क्या कहा, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक। यदि इसको एयर में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, इनके O2 के साथ में रिएक्शन कराया कॉपर का, तो ये क्या देगा, CuO देगा। और Cu जो होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। इनके जो फॉर्म हुआ सब्सटेंस वो क्या है, हमारा कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है,
तो इसको कंपाउंड को बताना था, तो कंपाउंड क्या होगा हमारा Cu हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो आयरन आर्टिकल्स पर जो है हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, बिकॉज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग और कोरोजन। ठीक है, वी नीड टू पेंट द आयरन आर्टिकल्स बिकॉज कोरोजन की जो नेसेसरी कंडीशन है वो समझना में। तो कोरोजन के लिए दो मेन कंडीशन नेसेसरी है, एक तो होगा प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर से मतलब O2, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और मॉइस्चर मीन्स H2O। यदि ये दोनों कंडीशन अवेलेबल हो गए, यानी कि ऑक्सीजन और वाटर, तो रस्टिंग या कोरोजन हो जाता है। और इनमें से यदि मान लीजिए दोनों में से कोई एक यदि एब्सेंट होता है, यानी कि किसी एक की एब्सेंस होगी, तो कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यदि मान लीजिए हम आयरन आर्टिकल के ऊपर क्या कर पेंट अप्लाई कर देते हैं, तो वहां क्या होता है, फिर उसका रस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसमें कहा कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, व्हाई। बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज एन इनर्ट गैस। नाइट्रोजन क्या होती है, एक इनर्ट गैस होती है। जब हम चिप्स पैकेट्स को नाइट्रोजन गैस से क्या करते हैं, फ्लश करते हैं, उसमें क्या करते हैं, भरते हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, उसमें से वॉश आउट यानी कि बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन उसमें नहीं होगी, और यदि होगी भी तो नाइट्रोजन के साथ में जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, NO या NO2 बना लेता है। ठीक है, तो NO भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा, NO2 क्या होगा, वो भी न्यूट्रल। ठीक है, तो ये क्या करती है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है फूड आइटम्स का। दैट्स वाई उनको जो एक लॉन्ग टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, और जो प्रोसेस इसमें यूज होते हैं उसको हम करते हैं रेंसिडिटी की टर्म में यूज। ठीक है, तो जो ऑयल एंड फैट्स में जो भी सब्सटेंस हमारे कुक्ड होते हैं, या मतलब जिनको हम प्रिपेयर करते हैं, तो यदि मान लीजिए एयर की प्रेजेंस होगी और टेम्परेचर हाई होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगी, यानी कि वो रेंसिड हो जाएंगे, यानी कि वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स दे प्रोड्यूस बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो दैट मीन्स टू प्रिवेंट फूड आइटम्स विच आर कुक्ड इन ऑयल्स एंड फैट्स, वी नीड टू फ्लश दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस बाय नाइट्रोजन गैस व्हेनेवर वी आर गोइंग टू पैक देम। ठीक है, तो जब उनकी पैकिंग करे जाते हैं तो उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, ताकि उसका जो है ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका है बेटा ये, इसमें क्या कहा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एन एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, ये है कोरोजन, और दूसरा क्या है, रेंसिडिटी। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, स्लोली ईटन अप ऑफ अ मेटेलिक सब्सटेंस, स्लोली ईटन अप ऑफ अ मेटेलिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, ये अभी मैंने बताया कि यदि एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में किसी मेटेलिक सब्सटेंस का क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिके होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। और आयरन के रस्टिंग का जो है कभी कभी केमिकल इक्वेशन भी पूछ लेते हैं, तो क्या होगा, Fe क्या हो गया, आयरन O2 के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, Fe2O3 इंटू XH2O, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ वाटर मस्ट बी या मोस्ट एसेंशियल, ठीक है, फॉर द कोरोजन। ठीक है, तो यहाँ वाटर की क्या है, प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यदि इन दोनों कंडीशंस में से, यानी कि एयर और वाटर की अब्सेंस में, मतलब इनमें से कोई एक भी यदि एब्सेंट होता है, एक भी प्रेजेंट नहीं है, तब भी क्या होता है, रेस्टिंग आयरन की नहीं होती है। तो दैट मीन्स रेस्टिंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो है ऑक्सीजन और वाटर। यदि इनमें से कोई एक एब्सेंट होगा तो रेस्टिंग नहीं होगी। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेस्ट ऑफ आयरन। यहाँ XH2 लेने का मीन्स ये है क्योंकि यहाँ जो वाटर है उसका अमाउंट जो है फिक्स नहीं होता है, वाटर वो एब्जॉर्ब होता है ऑन द सरफेस ऑफ द मेटेलिक सब्सटेंस, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नॉट फिक्स इन दैट काइंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं यहाँ से, कभी कभी जो है आपका कॉपर का जो है रस्ट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेसिक कॉपर,
तो यहाँ से आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेसिक कॉपर। ठीक है, या कभी कभी आपसे एक्टिविटी है मतलब जो है आपका केस स्टडी में इसको पूछ सकते हैं कि आपने जो है मार्केट से एक जो है रेडिश ब्राउन कलर का कोई यूटेंसिल खरीदा और उसको जब आप लेकर आए थे तो उसका बहुत शाइनिंग अपीयरेंस थी, और जब उसको आपने ला के घर में रख दिया तो उसकी सरफेस पे जो है ग्रीनिश ब्राउन ग्रीनिश या ब्लूइश कलर का जो है एक सब्सटेंस जो है उसकी सरफेस पे कोटेड हो जाता है। तो उस केमिकल सब्सटेंस का नाम बताना है और इस प्रोसेस का नाम बताना है। तो ये प्रोसेस तो क्या होगी, कोरोजन या रस्टिंग ऑफ दी कॉपर मेटल, और उस केमिकल का जो नाम होगा वो होगा बेसिक कॉपर। अब वो फॉर्म्ड कैसे होता है, क्योंकि एयर में क्या होगा, एयर भी प्रेजेंट होगी और कार्बन डाई ऑक्साइड भी प्रेजेंट होगा और प्लस वाटर भी प्रेजेंट होगा, और जब ये तीनों कंडीशन किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कॉपर के साथ में, तो क्या बनाती है, बेसिक कॉपर बना लेता है। कैसे बनेगा CuCO3 कॉपर कार्बोनेट इंटू CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला जो होगा क्या होगा, हमारा बेसिक कॉपर होगा, कॉपर कार्बोनेट इंटू कॉपर हाइड्रोक्साइड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड इंटू कॉपर कार्बोनेट। बात एक ही है। तो यानी कि इसमें क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे कॉपर के, एक होगा कार्बोनेट और एक होगा हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड की वजह से क्या होगा, ये बेसिक नेचर का होगा, तो इसलिए इसको नाम क्या देते हैं, बेसिक कॉपर लेते हैं। ठीक है, और ब्लूइश कलर का या ग्रीनिश ब्लू कलर का जो है सब्सटेंस होता है जो कॉपर यूटेंसिल्स के सरफेस पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी इज द फिनोमिना of oxidation by which a food substance which is cooked in oil and fat get oxidized under the influence of air and a high temperature. ठीक है, and the food substance produce bad taste and bad smell. ठीक है, तो उससे क्या आता है, bad taste और bad smell आता है, अनप्लेसेंट टेस्ट और अनप्लेसेंट स्मेल उसमें से प्रोड्यूस करता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या है, when the food items which are cooked in fats and oils get spoiled, that is they produce bad taste and bad smell under the influence of air and high temperature. This phenomena is called, या this property is called, या this reaction is called rancidity. ठीक है, now how to prevent the food substance by rancidity, by adding the food preservative ड्यूरिंग द पैकिंग। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहां से आपसे एंटीऑक्सीडेंट्स को पूछ सकते हैं। तो नेम टू एंटीऑक्सीडेंट्स, एक क्या होगा आपका BHT होगा और एक क्या होगा आपका BHA होगा, BHA। BHT क्या होता है, BHT होता है आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। और BHA क्या होगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल बोथ आर दी एंटीऑक्सीडेंट। और इसके अलावा हमने अभी अभी पढ़ा था एक क्या, N2 दैट इज नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करता है, दैट्स व्हाई दे कैन यूज एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, इसके अलावा हम रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम लो टेम्परेचर पे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट द फूड सब्सटेंस टू बी गेट रेंसिड। ठीक है, यानी कि रेंसिड से बचाने के लिए प्रोसेस हैं। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस बच्चों which we have discussed in this chapter, that is chemical reaction and equation। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है ये मैंने क्वेश्चन आपको सारे बताए A to Z, जितने भी एक्सरसाइज के या फिर मतलब आपके इंटेक्स क्वेश्चन थे वो सभी मैंने यहाँ डिस्कस किए। इसके अलावा जो इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं या टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग जो है वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से जाके आपको जो है वीडियो को चेक कर लेना है। ठीक है, आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड आपने यहाँ से जो है सभी क्वेश्चंस को जो अच्छे से सोल्व कर लिया होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपका
बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा जो है आप यदि मान लीजिए एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ से लेना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है यहाँ से बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो जैसे केमिकल फॉर्मूला बनाना है, एक रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, तो वो भी मैंने जो है अपनी दूसरी अनदर वीडियोज में जो है दिया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके जो है जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके जो है आप अपने वीडियो को चेक कर लीजिए। जिस भी टाइप का जो है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो को देखना है, मैंने सेपरेट वीडियो वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय बेटा।